ये क्वेश्चन करते हैं, यानी बॉल है, इसको एक स्मूथ हेमिस्फीयर के ऊपर से ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और u वेलोसिटी दे रखी √gr/2, ठीक है। और पूछा है कि फाइंड द एंगल विद वर्टिकल एट विच बॉल शैल लूज कॉन्टैक्ट। तो बॉल जैसे ऐसे ट्रैवल करेगी तो किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, है ना, किसी एक पॉइंट पे ये सरफेस से कांटेक्ट लूज करेगी। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। तो ये थीटा पता करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम ये देख लें कि टॉप पे तो कांटेक्ट तो नहीं लूज करेगी। ये तो अपन ने किया था जब अपन जो इनिशियल वीडियोस कर रहे थे इसके। तो यदि टॉप मोस्ट पोजीशन हम लेते हैं तो इस पे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स बॉल पे, और नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स दे रहा है, mg माइनस नॉर्मल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है। तो और यदि टॉप पे ही सरफेस से कांटेक्ट लूज करना है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 0 होना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कांटेक्ट लूज करने के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी चाहिए √gr। यदि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही सरफेस से कांटेक्ट यदि लूज करना है तो वेलोसिटी √gr होनी चाहिए। ये वेलोसिटी अपने को दे रखी है, इससे कम दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे टॉप पे तो नहीं लूज करेगा, है ना, बॉल यहाँ पे कहीं पे कांटेक्ट लूज करेगी। तो जनरल पॉइंट पे सपोज इसकी बॉल की वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट लूज करने के लिए क्या कंडीशन होगी, निकालते हैं जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये एंगल थीटा, बॉल पे ये नॉर्मल फोर्स, तो और इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन का जो कंपोनेंट है वो है mg cos थीटा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे बॉल को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से फोर्सेस दे रहे हैं, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये u है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे u है, ठीक है। तो u इतना होने पे वो टॉप पे छोड़ेगा। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। और कांटेक्ट लूज करने के लिए नॉर्मल फोर्स 0 होगा, तो mg cos थीटा जो है वो mv²/r हो जाएगा। तो v जो है v² हो जाएगा gr cos थीटा, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन होल्ड हुई, v² gr cos थीटा के बराबर हुआ, ये कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि किस एंगल पे वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी gr cos थीटा के बराबर हो जाती। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही उसको निकाल लेते हैं। हाफ mu² प्लस ये कितना हाइट गिरा नीचे, ये इतना हाइट गिरा नीचे, h, ये h हाइट गिरा। तो h हाइट क्या है, टोटल रेडियस, और ये कितना है r cos थीटा। तो रेडियस माइनस r cos थीटा जो है वो h के बराबर। तो mgr 1 माइनस cos थीटा, ये हाफ mv² के बराबर होगा। तो हमको तो वो ये निकालना है एंगल जब कांटेक्ट लूज करता है। तो कांटेक्ट लूज करने के टाइम पे v² gr cos थीटा है, तो v² की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और u की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो डाल देते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, u² प्लस gr माइनस gr cos थीटा, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, इज इक्वल टू v²।
यू स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, जी आर बाय 4 है ना, प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। तो जी आर सब जगह से हटा दीजिए, इसको कॉस थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा आ जाता है 3/4। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।